ख्याति नाम का व्यापारी अपने गांव का एक अकेला व्यापारी था और काफी संपन्न भी था, लेकिन कंजूस इतना था कि किसी को अपने हाथ से एक मुफ्त का तिनका भी ना दे। अरे क्या भगवान, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तू यूं ही बर्बाद कर देती है। ला, ये पतीला मुझे दे दे। इसको धोने से पहले मैं जरा चाट चाट कर साफ कर दूं। कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। अरे क्या बचा है उसमें, अब पतीला ही खा जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, जा तू धो ले इसको। पतीला कहीं चाट चाट के घिस ना जाए। जा तू जा। कंजूसी की भी ना हद होती है। ऐसे इंसान तो इस गांव में क्या, इस धरती में ही नहीं होगा कहीं। अच्छा, मुझे जरा 100 रुपए देना, चूड़ियां लेनी है ना। अरे क्या भगवान, 100 रुपये पता है कितने ज्यादा होते हैं? मुझ पर तो अभी नहीं है। तुमसे तो कुछ भी मांगो बस मना ही कर देते हो। इतना कमाते हो फिर भी हमेशा मुंह पर ना ही रहता है। किसी दिन भगवान ने तुम्हारी ये बातें सच ही ना कर दे, फिर सच में ही कंगाल हो जाओगे। व्यापारी इतना कंजूस था कि घर से बाहर भी जाएगा तो आटे या चावल पर अपने हाथ का छाप लगा जाता था, जिससे कि उसकी पत्नी अकेले में आटा निकालकर रोटी ना बना ले। अरे चंपा, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। खाना तो आकर साथ ही खाएंगे ना। हाँ, वो तो मजबूरी है ना मेरी। तुमने आटे पर अपने हाथ के निशान जो मारे हैं कि मैं कहीं आटा निकाल के खा ना लूं। अरे नहीं चंपा, वो तो मैंने थोड़ा सा आटे को पूरा खिसकाया था ना, वो छाप लग गए मेरे हाथ के। वो तो गलती से लग गए, मैंने लगा के नहीं लगाए। बस बस मुझे ना बताओ। अरे इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे? कल के दिन हम मर जाएंगे तो क्या अपनी छाती पर लेकर जाओगे इतने सारे पैसे? अरे चंपा, तू अब ज्यादा ही बोल रही है। मरे मेरे दुश्मन। अरे दुश्मन भी एक न एक दिन मर ही जाएंगे और हम भी। हमने कोई अमृत पिया है क्या? चल चंपा, मुझे अभी बहस नहीं करनी है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ऐसे ही समय बीत गया, लेकिन ख्याति ने कंजूसी करना नहीं छोड़ा और उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी क्योंकि व्यापारी अपनी पत्नी के साथ भी बड़ी कंजूसी दिखाता था। ये सब भगवान भी ऊपर से देख रहे थे और अब वो व्यापारी को सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन की बात है कि व्यापारी कहीं परदेश से व्यापार करके अपने घर को लौट रहा था और यही वो वक्त था जब भगवान ने व्यापारी को सबक सिखाने का सोचा। क्या बात, इतने सारे सोने के सिक्के कमा लिए इस बार मैंने। अब तो ये मेरे जीवन भर की काम आएंगे। इनको कहीं मिट्टी में गाड़ दूंगा। कहीं कोई चोर आ गया तो ये कम से कम बचे तो रहेंगे। भैया, बड़ा भूखा हूँ, कुछ मिलेगा? कुछ खाने को दे दो। या खाने को नहीं हो तो कुछ पैसे ही दे दो ताकि मैं खा सकूं। अरे अरे, क्या भाई, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैं तो खुद ही भूखा और थका हारा हूँ। तुम देख नहीं रहे क्या मुझे? भैया, चेहरे से तो बड़े रईस और खुश लग रहे हो। थकावट तो दिख ही नहीं रही आपके चेहरे पर। अगर कुछ खाने को हो तो मुझ गरीब को दे दो, भगवान आपका भला करे। अरे अरे, क्या मुसीबत है, ये तो पीछे ही पड़ गया। देखता हूँ, रुक जा। हाँ लो, ये लो, एक सेब है मुझ पर। लो, इसे खा लो और मुझे जाने दो अब। क्या भैया, ये सड़ा सेब झोले में लेकर घूम रहे हो? और मुझ भिखारी को देने के लिए ये सड़ा हुआ सेब ही मिला? लो भैया, खुद ही खा लो। तुम तो मुझसे बड़े भिखारी लग रहे हो। आजकल तो अमीरों के बीच में भिखारी घूम रहे हैं लग रहा है। चलो चलो, यहाँ से निकलता हूँ। अरे मेरे सोने के सिक्के, घर जाकर के जी भर देखूंगा। हा हा, मेरे सोने के सिक्के। अलाक निरंजन, ओ व्यापारी, बड़ा खुश दिख रहा है। लगता है खूब धन कमाकर घर ले जा रहा है। अब ये कहाँ से टपक गया? घर तक पहुँचने भी नहीं देंगे। पता नहीं, सारे भिखारी आज ही मिलने थे मुझे। क्या बच्चा, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ दान तो दे दे इस साधु को। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब भला आपको क्या दे सकता हूँ मैं? तेरी पोटली तो बड़ी भारी दिख रही है, क्या है इसमें?
अरे साधु महाराज, मैं ठहरा गरीब, क्या होगा इस पोटली में? बस 2-4 फल ही हैं। मेरी पत्नी के लिए, वो बेचारी घर पर भूखी होगी ना, तो उसी के लिए ले जा रहा हूँ। लगता नहीं है तू गरीब मुझे। चल कोई बात नहीं, तेरे वचन तुझी पर सिद्ध हो जाए। तेरी पोटली में फल है ना, फल ही हो जाए। बड़े आए मुझसे भिक्षा मांगने वाले। मैंने कोई ठेका लिया है गरीबों को दान देने का क्या? चल भगवान, खाना लगा दे, बड़ा थक गया हूं मैं। हाय मेरे सोने के सिक्के, फटाफट इन सिक्कों को छुपा लेता हूँ। मेरी पत्नी का भी क्या भरोसा, कहीं एक आध सिक्का ले लिया तो मैं तो दुख से मर ही जाऊंगा। ये क्या, ये तो फल है, पर मेरे पास तो एक ही सड़ा फल था। ये कहां से आया? अरे ये क्या, एक और सेब? अरे मेरी पोटली में तो सारे के सारे फल ही हैं। मेरे सिक्के कहाँ गए? हाय राम, हे राम, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। मैं समझ गया, उस साधु महाराज ने कहा था तेरे वचन तुझी पर सिद्ध, और वही हो गया। मैंने झूठ बोला और वो सच हो गया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं उसे एक पैसा ही दान दे देता, कम से कम मेरे सिक्के फल तो नहीं बनते। हाय राम, ये सब क्या हो गया? अरे ये फल तो बड़े स्वाद हैं, पर तुम क्यों रो रहे हो? लो इन फलों को खाओ, इतने स्वादिष्ट फल तुमने कभी नहीं खाए होंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हाय, आखिर सोने के सिक्के से बने हैं ये फल। मैं तो बर्बाद हो गया, कहाँ जाके मरूं? और इस तरह व्यापारी को उसकी कंजूसी और झूठ का अच्छा सबक मिल गया। फिर कभी उसने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं की।